बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीडीएम का जलसा हुआ, लॉन्ग मार्च के हवाले से तारीख का तयन नहीं हो सका। तमाम जमातों को इस्तीफे अपने कायदीन को जमा कराने की हिदायत कर दी गई थी कि उसी दौरान हुकूमत के सेनेट इलेक्शन कबल अज वक्त के ऐलान से एक नई बहस छिड़ गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए शो ऑफ हैंड्स के जरिए इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर रही है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए सेनेट का इलेक्शन गैर आईनी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मारूफ कानूनदान सेनेटर रजा रब्बानी का इस हवाले से यह भी कहना था कि आइन के आर्टिकल 213 के तहत इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। हुकूमत लाहौर कामयाब जलसे के बाद घबरा कर इलेक्शन करवा रही है। सारी बहसें अपनी जगह, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि हुकूमत को आखिर अचानक ये ख्याल क्यों आया? क्या इसका सबब अपोजिशन इत्तेहाद का वो लॉन्ग मार्च है जिसका ऐलान हाल ही में किया गया, या इसके बाइस अपोजिशन के इत्तेहाद की जानिब से इस्तीफे पार्लियामेंट में पेश करने की धमकी है, या फिर हुकूमत का अपोजिशन की मूवमेंट से अवाम की तवज्जो हटाना है? बात करेंगे आज के शो में। वेलकम बैक नाज़रीन। गेस्ट का तारुफ करा दूं, मेरे साथ शैला रजा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आम रहनुमा है, और मेरे साथ जस्टिस शाइक उस्मानी साहब मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शैला, सबसे पहले आपसे सवाल ये करना चाहूंगी मैं कि लाहौर जलसा हुआ, उसके बाद हमने देखा कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जो हतमी तारीख उस पर बहुत बहस हुई, फिर हमने देखा कि इस्तीफों के मामलों पे कुछ आप लोग की कन्फ्यूजन नजर आई। कल बिलावल भुट्टो साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, कुछ क्लैरिटी हुई है आगे के हवाले से आप लोगों के लिए? अच्छा, देखिए, लॉन्ग मार्च और इस्तीफों पे कोई भी इबाम नहीं था पहले दिन से। अलबत्ता कुछ लोग ये चाहते थे कि इस पे इबाम पैदा हो, और वो कहते थे कि 8 पे पीपल्स पार्टी पीछे हट जाएगी। और लोगों को सियासत में इतने सियासी तौर पे दिवालिया हो गए हैं कि जब जरदारी साहब के गिरने की सलाह आई तो कहा कि भाई गिरने की टाइमिंग बड़े जबरदस्त है, अब पीपल्स पार्टी जो है वो ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। बहरहाल देखा सबने कि आराम से इस्तीफे की भी बात हो गई, पार्टी कायद के पास जमा कराने की बात हो गई कि जब फाइनली जाए कि आपने देने हैं तो कोई ये ना हो कि कोई इधर हो या मुल्क से बाहर हो या किसी जगह दूर हो। तो अब रही बात क्या कहना आपके लॉन्ग मार्च का, तो लॉन्ग मार्च इसलिए भी एक देर से की, अगर हम लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर लेते हैं तो मोहतरमा की बरसी जो है वो 27 दिसंबर को होती है, जो हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो इसमें पहले से डिसाइड किया गया कि मोहतरमा की बरसी होगी, और फिर भुट्टो साहब की सालगिरह का ये जो प्रोग्राम होता है 5 जनवरी को, तो ये 2 इवेंट्स इनको करने थे। अच्छा, तो इस तरह एक मोटिवेशन भी आती है, और मौसम जो है उसका भी थोड़ा सा तोड़ होगा। लेकिन फिर एक दरमियान में पंजाब में किसी जगह एक जलसे की भी बात हुई, तो इस तरह से ये लॉन्ग मार्च को कहा गया कि या तो जनवरी के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में की जाएगी। ठीक है, तो इस पे कहीं भी इबाम नहीं था। ठीक है। अब जरा शैला शॉर्टली ये भी बता दीजिएगा कि ये जो हुकूमत ने अब सेनेट के जो इलेक्शन है वो कबल अज वक्त कराने का जो ऐलान किया है, एक नई बहस छिड़ गई। आप लोग की नजर में क्यों ये फैसला करने जा रही है हुकूमत? देखिए, हुकूमत की बौखलाहट हमें हर जगह नजर आती है। कोई जलसा ऐसा नहीं है जो स्मूथली हुआ हो, चाहे पेशावर का हो, चाहे केपी का हो, चाहे सबसे पहला गुजरांवाला का जलसा हो। तो हुकूमत नजर आती है। फिर रोजाना की नाकामी, कहते हैं हमने मईशत ठीक कर ली, फिर हम उनको बताते हैं कि इंटरनेशनली ये है, आपने परसों ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाई है, तो कितना डिफरेंस है, आप हमें कितना बताया करते थे। तो ये है, अब ये तो इसकी बात की जा रही है सेनेट के इलेक्शन की। तो सेनेट के इलेक्शन पे भी शायद उस्मानी की मौजूदगी में, शायद उस्मानी साहब की मौजूदगी में मुझे इस पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हवाला मेरे पास है उसमें यही है कि हुकूमत कैसे ऐलान कर सकती है कि वो इलेक्शन करा रहे हैं। ये काम तो जो आर्टिकल 213 है उस आइन का, उसके हिसाब से ये काम तो इलेक्शन कमीशन को करना है। और एक बात ये भी है कि
क्या एक शख्स जो कि अपनी जगह पे बैठा हुआ है और उसकी मुद्दत अभी पूरी नहीं हुई, उसके जाने से पहले हम कैसे इलेक्शन करा सकते हैं? उनकी मुद्दत भी जो है वो 11 मार्च को रात 12 बजे तक होगी। जस्टिस साहब से जी जस्टिस शाइक साहब से मैं इसका सवाल जवाब ले लूं। सर, इलेक्शन कराना तो वही बात है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है, तो हुकूमत ये कैसे करवा सकती है या रिक्वेस्ट दे सकती है? नहीं, देखिए, हुकूमत तो नहीं करवा सकती, ये काम तो इलेक्शन कमिश्नर का है, लेकिन हर सूरत हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज तो हो सकती है। आजकल के ज़माने में तो आप देख रहे हैं कि हर एक चीज़ पे असरअंदाज हो रहे हैं, तो वो असरअंदाज तो हो सकती है कि इलेक्शन पहले करवा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 224(3) के तहत 30 दिन से पहले नहीं करा सकते। अच्छा। इन सेंस कि वो 30 दिन पहले करा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये तो अगर 11 मार्च को, जैसा शहराज़ादा साहबा कह रही हैं, 11 मार्च को खत्म हो रही है टर्म, तो आप समझ लें कि 11 फरवरी को तो इलेक्शन हो सकता है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर करा सकती है, लेकिन उससे पहले नहीं। ये आर्टिकल 224(3) के तहत। लेकिन ये कि इलेक्शन कमिश्नर का काम है ये कराना, ये तो अपनी जगह पर है और ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती और इनको अनाउंस करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन जस्टिस शाइक साहब, अब सेनेट इलेक्शन के हवाले के बिल के हवाले से जो मतलब सेनेट इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम कराना, अब सुप्रीम कोर्ट जो है 186 के तहत, सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा कि इतना आसान है? आप जैसे कह रहे हैं कि 1 महीने पहले कराना चाहिए, और अभी तक जो इतलात हैं वो शायद 9 फरवरी की है कि 9 फरवरी को कराने के लिए बात की है हुकूमत ने। 9 फरवरी तो नहीं करा सकते, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 224(3) वो 11 फरवरी से पहले नहीं करा सकते। ये तो अपनी जगह पर है। ठीक है शैला, अब बात वही आ जाती है कि अगर 1 महीने पहले करा लेगी तो फिर तो आप लोग इस पे कोई आवाज नहीं उठा सकते, आप लोगों को फिर कोई इस पे कंसर्न नहीं होना चाहिए? अगर देखिए, जो काम आयन के दायरे कार में होगा उस पर तो बिल्कुल बात नहीं होगी, लेकिन जो दूसरी बात है जिसके लिए वो खुद भी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो है शो ऑफ हैंड। तमाम लोग ये चाहते हैं, किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो और किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, वो ये चाहते हैं कि हर इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन जो मुरवजा तरीका है इस वक्त वोट कास्ट करने का सेनेट के इलेक्शन में, उसमें 3 से 4 से 5 कैटेगरी होती है कि फर्स्ट चॉइस मेरी ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो उसमें शो ऑफ हैंड किस तरह से होगा, और अगर हम मतलब इसमें बहुत सारे लोगों की राय है और वो ये कहते हैं कि अगर हमने ये तरीका किया तो ये जस्ट लाइक अ रिजर्व सीट हो जाएगा, जैसे वुमेन की रिजर्व सीट है। और ये भी वो कह रहे हैं कि जैसे कि पहले ये कहा जाता है, जैसे हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया था, तो जब हमने कहा था लोगों से कि आप खड़े होके अपनी स्ट्रेंथ शो करें ताकि गिना जा सके, तो जब लोग खड़े हुए, यानी उन्हें अपने आप को शो करना था, तो वो अपनी अपनी पार्टी के साथ खड़े हुए, बट जब उनको वोट कास्ट करने के लिए हिडन अपनी जो है राय का इजहार करना था, तो उसमें उनके ज़मीर जिंदा हो गए। तो मतलब आपको हुकूमत की नीयत पे अभी कोई शक है? जुमला कह रही हूँ कि क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि हिडन वे ऑफ कास्टिंग ऑफ पोल है, इस को अगर हम करेंगे तो हम लोगों के ज़मीर को मुर्दा करने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन चले ये तो खुशाइन बात है ना कि चले देर आए दुरुस्त आए, शो ऑफ हैंड्स के तहत जो है वो मतलब एक खुफिया बैलेट नहीं होगा, ओपन होगी सारी चीज, तो कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकेगी, कोई इधर से उधर नहीं हो सकेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। देखिए, ये बात मैं नहीं कर रही हूँ कि ट्रेडिंग को हम हवा देना चाहते हैं कुछ। असल बात जो है वो ये हो रही है कि आइन में यकीनन इस तरीक़ेकार को जब रखा गया होगा तो ऐवाने वाला में कहीं ना कहीं इसकी गुंजाइश रखी होगी कि लोग की दवाओं में ना हो। लेकिन अब ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि कैटेगरी यानी कि चॉइस वाइज वोट देना और ये सब, तो इसको शो ऑफ हैंड में लाना खासा मुश्किल है। और जब हिजन में जाके लोगों ने राय बदली
अपने आप को किसी और का पाबंद किया पार्टी के अलावा, तो उस वक्त ये कहा गया कि इनका जमीर जिंदा हो गया। और जब वो अपनी पार्टी के साथ खड़े थे तो उनको कहा गया वो गलत है। तो अब अगर कुछ लोग जो हैं वो चाहें कि वो हिडन अपना वोट लें, और वो ये एक डिबेट हो गई है कि मौजूदा तरीके में कितनी चॉइस में कैसे शो ऑफ हैंड होगा, क्या होगा, इसको इस तरह एक फैसला नहीं लिया जा सकता। ठीक है। अच्छा शाइक साहब, हुकूमत जा रही है अब सुप्रीम कोर्ट के पास, अब शो ऑफ हैंड्स की बात आ गई है 11th आवर में, यानी कि अभी मार्च में इलेक्शन होने, हुकूमत को इस वक्त क्यों ख्याल आया? ये तो काम पहले भी हो सकता था, अपोजिशन को जब मतलब मुशावरत में लेके उनसे डिस्कस करके ये काम हो सकता था, किसी को कोई इस पे ऑब्जेक्शन भी नहीं है। तो आपको पहली बात तो ये कि हुकूमत की नीयत के बारे में बता दीजिए, दूसरा कानूनी और आईनी तौर पे जो है शो ऑफ हैंड्स का क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, जहाँ तक कि नीयत की बात है उस पे तो कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। तो हम सब जानते हैं कि क्या नीयत है। वो यकीनन चाहते यही हैं कि हर एक आदमी जो है उनका आदमी जो है वो उनके लिए वोट करे, वो उस पर कोई असरअंदाज ना हो सके, ये नीयत है उनकी। और उनको डर है कि शायद असरअंदाज हो जाए, क्योंकि पहले भी जो सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं उनमें इस किस्म की हरकतें होती रही, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि ना हो। लेकिन आईनी तौर पर ये नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो साफ कहता है कि सारे इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सारे इलेक्शन जो हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। अच्छा। सिवाय प्राइम मिनिस्टर के और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के। ठीक है। तो वो तो आइन में साफ लिखा हुआ है कि सीक्रेट बैलेट से होंगे। तो इसको चेंज करना सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आइन को तो नहीं बदल सकती। उनको आइन को आप अमेंड करते हैं, हाँ बड़ी खुशी से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो तौर तरीका है वो आपको अपनाना पड़ेगा। लेकिन बगैर उसके सुप्रीम कोर्ट तो कभी आइन को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है सर, एक सवाल का जवाब ये भी दे देंगे, ये जो हिडन वोटिंग कास्ट किया जाता है, मतलब पार्टी की मर्जी के खिलाफ वोट दे दिया जाता है, यही चीज होती है, इस पर कोई आपको लगता है कोई डिफेक्शन क्लॉज कोई लागू होता है इस पर? नहीं, यहाँ पे तो सीक्रेट बैलेट है ना, तो सीक्रेट बैलेट में कोई डिफेक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो अपनी मर्जी से करेगा, किसी को पता ही नहीं कि उसने किसके लिए वोट दिया है, और उसको ये हक हासिल है आइन के तहत, तो वो कर सकता है जो भी करना चाहे। ठीक तो है। ये तो इसके लिए अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट में कितना टाइम लगेगा शाइक साहब? आप जानती हैं अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, जी जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर तो आपको पता ही है। मतलब ये मार्च में जो इलेक्शन हो रहे हैं उससे पहले नहीं हो सकता अभी इतनी जल्दी, बहुत मुश्किल है। तो शैला बहुत क्लियर है ना, आप लोग के लिए मैदान तो खुला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इमरान खान साहब जो है वो आप लोग की तहरीक से तवज्जो हटाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। देखिए, मैदान कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। जिन्होंने जद्दोजहद करनी है वो कोई खा लेते, जेलों में भी चले जाते हैं। जिन्होंने नहीं करनी उनका हम कुछ नहीं कह सकते। उनकी हमें बड़ी मिसालें नजर आती है, पाकिस्तान में हो, पार्टी में होते हैं, हर हुकूमत के साथ होते हैं। तो जद्दोजहद और मैदान की तो कोई बात नहीं है, वो तो सीधी सीधी है। असल बात यह है कि बहुत पहले हुकूमत ने ये कहा कि सेनेट के इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हर चीज में चाहिए, लेकिन हुकूमत ने इस पे कोई अमली काम नहीं किया। फिर उसके बाद दूसरी दफा भी ये बात हुई। तो अब जब एक ऐसे वक्त में कि बिल्कुल एक सर्विस चीज है, ये शोर से छोड़ना, ये सिर्फ जो है वो तवज्जो जो है ना के चैनल्स की तवज्जो, करंट अफेयर्स के अंदर कहीं इस पे ना बात हो जाए कि जब नेटवर्क पकड़ा गया और जिस पे बात हुई उसमें किन लोगों के नाम किस पार्टी की तरफ से लिए गए, या ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ी हैं, इसमें और हमारे मुल्क में कितना फर्क है, हम उससे कितना टैक्स ले रहे हैं। हम ये देख लें कि किसी महंगाई की उसमें हम कमी नहीं कर सके। और इसके अलावा LNG का इतना बड़ा ये सामने आया है, जिसमें 122 अरब का जो है हमने देखा कि नुकसान हुआ, और 24 अरब का और होने जा रहा है डॉलर का। तो ये चीजें जो है ना, ये डिस्कस नहीं हो रही कि हुकूमत में कुव्वत फैसला क्यों नहीं है, सही वक्त डिसीजन क्यों नहीं ले पाती। बिल्कुल इसी तरह जैसे वजीर आजम साहब कहते हैं
कि हम इदारों को मजबूत नहीं कर सके। हाँ, आप मजबूत नहीं कर सके, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि स्टील मिल से 4,500 लोग पेंडेमिक में निकाल दें, 2,500 से ज्यादा PIA से निकाल दें, 1,000 के करीब रेडियो पाकिस्तान से। तो ये बातें होनी नहीं। और ये कि दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं, तो आपने क्या किया, आपने उस शख्स को पार्टी में होता दे दिया, और गंदम उतरते ही 2 महीने बाद कैसे मुल्क में से गायब हो गई। ये जो गंदम आई है, इसके बाद जो है मार्केट में वो हमें इतना ज्यादा इफेक्ट क्यों नहीं नजर आ रहा। 50 रुपए से 84 रुपए पे अब वापस शुगर आ गई। 50 रुपए थी, आप उसे आगे 100 तक ले गए, 84 पे आके आप खुशियां मना रहे। मतलब ये वो बातें हैं तो डिस्कस होना है। हमने कभी जिंदगी में 220 रुपए दर्जन अंडे नहीं सुने, ठीक है। लेकिन ये सब है, तो ये बातें हमें करनी है कि हुकूमत जो है वो क्यों नहीं कहती कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ आ जाएं, हम महंगाई को किस तरह कम करें आ जाएं, दवाओं का क्या करें इस पे आ जाएं। हुकूमत उल्टी बात करती है। मसलन मुकदमात जितने हैं, चाहे वो अदालतों में हैं, चाहे नैब में हो, चाहे किसी जगह हो, आप बात करने की जब डायलॉग की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि NRO के अलावा, तो मतलब आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मुल्क में ऐसा सिस्टम है। लेकिन शैला ऐवाने बाला में भी हमने देखा कि चोर डाकू से बात करेंगे, हाँ, तो मजबूर हो गए तो उन्होंने माफ करना पड़ेगा, यानी अदालतें नहीं। वो देखिए, अवामी मसाइल के लिए जो ऐवान है, वहाँ पे आप लोगों ने जो डिबेट करनी है, जो लेजिस्लेशन करनी है, जब वहाँ पे बात आती है तो ये कहते हैं कि आप लोग बात नहीं करने देते, शोर मचाते हैं और सिलेक्टेड का ताना देते हैं। फिर हुकूमत की जानिब से आप चोर डाकू और ये सारी बातें आ जाती हैं, NRO नहीं दूंगा। तो जो ऐवान है वहाँ पे, तो ये जो अवामी मसाइल के लिए बनाया गया है उनके पैसों से, वहाँ तो ये डिबेट होती ही नहीं है, होगी कहाँ पे फिर ये? देखिए, हुकूमत का काम होता है ऑपोजिशन को एंगेज रखना, अपने एजेंडे को लेकर। सिंध असेंबली में आप देख चुकी हैं कि मुत्तहदा भी रही है और अब मुत्तहदा और PTI है, लेकिन हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं। जब आपके पास कोई मैटर ही नहीं है कि आप उसे ढंग से लेकर आ गए, तो फिर क्या होगा? और अगर एक ऐसी हुकूमत जिसको उसकी 2 अपोजिशन पार्टीज कह रहे हो कि कदम बढ़ाओ इमरान, हम आपके साथ हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, आप जो है वो कर ही नहीं रहे। मतलब ये भी एक इंतहाई तजुर्बाकारी थी कि जब आप कैंपेन चला रहे थे तो आपने कहा कि मैं किसी मुल्क से कर्जा नहीं लूंगा। इसका मतलब है कि आपको अपने मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन बिल्कुल नहीं मालूम कि आपके पास कितना है, क्या है, और आप दावा भी करते थे। फिर आपने कहा मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर दूंगा। फिर आपने ना सिर्फ जाने में देर लगाई, बल्कि आपने वो उनकी बातें मानी कि 57 इदारे आपने जो है वो प्राइवेटाइज करने हैं, और आप उसमें देख रही हैं कि किस किस तरह से किया जा रहा है इदारों के साथ। और जो भी की आड़ में आपने ऐसे कानून बनाया तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी फिर वो नैब पर भी इसके ऊपर भी बात करने को तैयार नहीं, जिससे सुप्रीम कोर्ट राय दे रहा है। तो हुकूमत क्या ही नहीं रही। हुकूमत जो है वो मुझे नहीं मालूम कि अपने आप को बंद गली में क्यों ले जाती है। और अब ये वक्त आ गया कि वाकई ऑपोजिशन कह रही है कि हमें बात नहीं करनी है। ठीक है, चलें यहाँ पे ब्रेक लेती हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है नून लीग से निहाल हाशमी साहब ने, और मुझे ज्वाइन किया है सादिया सुहेल ने। PTI से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सादिया, ये सेनेट इलेक्शन हुकूमत कबल अज वक्त क्यों कराना चाह रही है, इसकी क्या वजूहात है? बहुत शुक्रिया साथिया। देखिए, इलेक्शन का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करना होता है। हुकूमत तजवीज दे सकती है, इसलिए कि जिस तरह की अनारकी और जिस तरह की चीज हो रही है, हम चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन जो कि एक पार्ट ऑफ आपकी एक सिस्टम का पार्ट है, इसको चाहते हैं कि ऐसे तरीके से ये टाइमली हो जाए और किसी भी अनारकी, किसी भी
के बगैर मैं समझती हूँ ये इसमें कोई बुराई नहीं है। मार्च में होना था, मार्च और फरवरी महीना पहले करवाया गया। आपके पास, हमारे पास तो कानूनी गुंजाइश भी है और हुकूमत कानूनी गुंजाइश तो 30 दिन पहले की है सादिया। मतलब अगर 11 मार्च को इलेक्शन होने हैं तो आप 11 फरवरी को करा सकते हैं। इस हवाले से कोई डेट आप लोगों ने तजवीज में दी है? आपने देखिए हमने तजवीज सिर्फ फरवरी की दी है, बाकी डेट का जो है तमाम चीजें ये इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्शन कमीशन इसको मंजूर करता है या नामंजूर करता है, ये उसका इख्तियार भी है और वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा ठीक है। दूसरा, मुझे इसके साथ ये भी जवाब दे दीजिए कि ये शो ऑफ हैंड्स के जरिए क्यों कराना चाहती है हुकूमत, और अगर कराना ही चाह रही थी तो 2.5 साल आपके पास थे, क्योंकि उसमें तरमीम करानी पड़ेंगी, अभी तो इतनी जल्दी तो नहीं हो सकते। देखिए शो ऑफ हैंड का जो है, इसकी सबसे ज्यादा जो शोर उठता है वो सेनेट के इलेक्शन में ट्रेडिंग का, और इधर से उधर खरीद लिया, बेच दिए, ये हो गया, इतने वोट थे। मैं समझती हूँ इससे शो ऑफ हैंड से चीजों में क्लैरिटी हो जाएगी और कोई भी सारी पार्टियों के लिए मुझे तो लगता है कि बेहतर है कि जो पसे पुष्ट एक हॉर्स ट्रेडिंग हो रही होती है और खरीदो फरोख्त हो रही होती है, इसमें शफाफियत ज्यादा आ जाएगी और इस तरीके से मामलों को लेके जाना चाहिए ताकि कल को कोई उंगली ना कि क्या जी इसके मेंबर ने उसको दे दिया, वो बिक गया, उसको खरीद लिया। इस शोर से और इस तमाम चीजों से उसमें शो ऑफ हैंड में मेरा ख्याल में कोई मजायका नहीं, और अगर देखा जाए तो बाकी पार्टियों के लिए भी अच्छा है। ठीक है, इसका जवाब मैं आनी तौर पे आपको दूंगी, क्योंकि ब्रेक से पहले मेरे पास जस्टिस शाइक उस्मानी साहब थे जिन्होंने हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए नहीं हो सकता इलेक्शन। निहाल हाशमी साहब, मैं आऊंगी इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर आऊंगी, मैं निहाल हाशमी से सवाल कर लूं। सर, सेनेट इलेक्शन बड़े अहम होते हैं पार्टी के लिए भी, पार्टी के जो इत्तेहादी होते हैं जिनकी अक्सरियत होती है लेजिस्लेशन की, जो के मामले में ड्राइविंग सीट उनके हाथ में होती है। आप लोग क्यों समझते हैं कि हुकूमत सेनेट इलेक्शन पहले कराना चाह रही है जबकि उसका मैंडेट भी नहीं है? ये डिबेट क्यों चल रही है सर? निहाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिबेट हमारे तरफ से नहीं है, डिबेट तो हुकूमत की तरफ से है। पस पर्दा क्या उनकी साजिशें हैं, क्या मौसीकी चल रही, क्या अज़ाइम है, हुकूमत की कोई चीज भी क्लियर नहीं है। सारी चीज जो है वो कंसील करके रखते हैं, हिडन एजेंडा के साथ चल रहे हैं। हुकूमत अगर इतनी पार्लियामेंट में दिलचस्पी रखती तो पार्लियामेंट की इतनी बेतौकीदी नहीं होती। यकीनन सेनेट इलेक्शन से कोई ना कोई इनके मजमूम अज़ाइम है, जिसके वजह से ये जैसे माजी में सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में इन्होंने 2 नंबरी की थी, हो सकता है कि इसमें भी वो कोई 2 नंबरी का इरादा रखते हो, कोई हिडन एजेंडा उनका हो। इसलिए ऑपोजिशन का ये काम है कि वो अपने तौर पे होशियार रहे और देखे कि कहीं पे कोई माजी के वो जो हुकूमत की करतूत थी उसको तो नहीं दोहराना चाहते। देखें, ये खुद बड़े फखरिया टेलीविजन टॉक शो में कहते हैं कि जनाब 65 लोगों के ऑपोजिशन ने जब वोट डाला तो वोट तो हमारे फेवर में निकल आया, और वो 14 लोग, तो भाई वो 14 लोगों को क्या कोई आसमानी ख्वाब बताया गया था कि आपने वोट डालना है गवर्नमेंट के फेवर में, आपने वोट डालना है संजरानी साहब को? तो यकीनन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उन मेंबरान के साथ कोई ऐसे मामला तो जरूर किए कि वो अपनी पार्टी की लॉयल्टी को छोड़ करके उस कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं जो उनके ना पार्टी का है, ना उनको जानते हैं, ना जानने वाला। 30 बार भी देखिए, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो हुकूमत के जो अज़ाइम है वो क्लियर नहीं है। हुकूमत देखिए क्लियर नहीं है। जो हुकूमत आटा, चीनी, दाल, सब्जी, तरकारी, गोश्त, बिजली, पानी, गैस सस्ती नहीं कर सकती, रोजगार, पेट्रोल, उस हुकूमत से आप क्या उम्मीद रखते हैं? इसी तरह के वो हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, हिडन एजेंडा होंगे जिसके अंदर वो अपने माफिया जो इन्होंने पाले हुए करप्ट तरीन हुकूमत है, जिसके अंदर सारे वजारत में कैबिनेट में माफिया के मेंबरान बैठे हुए, जिनके मिल हैं, जिनके पेट्रोल पंप हैं, जिनके ऑयल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट हैं, तो वो लोग इनको कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट करना है, कहीं ना कहीं कोई करप्शन का कारनामा अंजाम देना है। इसके अलावा तो ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। मैं अगर आप इजाजत दें तो जी मैं देखिए, अभी इन्होंने खुद बात की निहाल साहब ने कि सेनेट के इलेक्शन में ये हुआ, ये हम तो जो बात कर रहे हैं शो ऑफ हैंड की, हम तो तमाम
मामलात को रद्द कर रहे हैं और तमाम इल्जामात की हम तो खुद ही जो तवक्का जैसे अभी लगा रहे हैं, उस तरह की तो गुंजाइश नहीं रहती ना हुकूमत के लिए ना किसी और पार्टी के लिए कि कोई किसी के वोट तोड़े या उसको डाल दिया या 14 वोट टाइमिंग हमारे डाल। मैं आपसे सवाल जो पहले भी करना चाह रही थी कि आप शो ऑफ हैंड्स के जरिए इलेक्शन करा ही नहीं सकते, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने बताया है कानूनी और आईनी तौर पे आर्टिकल 226 जो है वो इसकी इजाजत ही नहीं देता। आपको सीक्रेट बैलेटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब के लिए ये गुंजाइश मौजूद है। लेकिन इस वक्त ये पटारा खोलना कुछ समझ में नहीं आता। पेट्रोल की कीमतें आप लोगों ने बढ़ा दी, उस पर कोई नहीं, लेकिन आपके अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि कानूनी हक हासिल है कि हुकूमत इलेक्शन करा सकती है। तमाम वुज़रा आपके इस पे दलाइल दे रहे हैं, लेकिन जो अवामी मसाइल हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, उस पर तो वुज़रा दलाइल नहीं देते। मैडम माजरत के साथ देखिए, बिल्कुल आपका अपने पॉइंट ऑफ व्यू राय है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। जहाँ तक बात है कि ये हो नहीं सकता या ऐसा नहीं, जैसे कवानीन में आईनी तरामीम आती हैं और चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं। सेनेट का इलेक्शन में मुझे पता है उसमें आपके पास ऑप्शन नंबर 2 तो ऑप्शन नंबर 3 भी होती है कि आप सेकंड लेवल पे किसको वोट देना चाहते हैं, थर्ड लेवल पे, क्योंकि समटाइम सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी जो है वो भी लोग ज्यादा लेके जीत के सेनेटर बन जाते हैं। ये एक तरीके कार है और किसी भी तरीके कार में बेहतरी लाने की आइन जो है वो सहीफा या आसमानी किताब नहीं है जिसमें बेहतरी के लिए तरमीम ना आ सके। हाँ, ये इसके लिए हाउस मौजूद है, उस पर जब अगर कोई ऐसी तरमीम आती है तो उस पर जारी बात है हुकूमत और अपोजिशन दोनों मौजूद होंगी और उस पर बहस करेंगी, बात करेंगी, अपनी अपनी दलाइल देंगी। अगर वो काबिल अमल होगा। मकसद जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये बात की तो मकसद ये था कि ये जो हमेशा जोड़ तोड़ और वोटों के इल्जामात और टूटने और बिकने पर जो लगती हैं चीजें, इसको एकदम खत्म किया जाए। जहाँ तक आप बात कर रही हैं महंगाई की, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है, लेकिन इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आप देखिए दुनिया के बदतरीन पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, जहाँ बड़ी बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक एस्टैब्लिश जो एक है इकोनॉमी वो अपने घुटनों असल में आप लोगों की नियतों पे शक इसलिए भी किया जा रहा है कि आप लोगों ने अगर शो फंड्स वाला अमेंडमेंट करानी भी थी तो आप लोगों ने अपोजिशन जमातों को क्यों नहीं उनसे मुशावरत की? ये तो उनके लिए भी बेहतर होता। निहाल साहब से मैं इसका जवाब ले लूं। निहाल साहब, माजी करीब में आप लोग भी शिकवा करते रहे जो खुफिया बैलेटिंग हुई है, हमारे लोग तोड़ लिए गए। अगर हुकूमत कोई ऐसे स्टेप लेने जा रही है तो आप उनको सपोर्ट करेंगे? अब जब ऐसी चीज होगी तो इसमें ये धमकी आमेज, देखिए हमें इस हुकूमत से कतन को इस बार नहीं, नंबर 1। नंबर 2 भी है कि ये हुकूमत का डोमेन ही नहीं है, ये डोमेन 2 इदारों का है। एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, कि आइन में इसके बारे में बड़ा क्लियर कट लिखा गया है, और जो इलेक्शन एक्ट 2017 है और सेनेट ने भी इसमें कमेटी ऑफ रोल में इसमें पास किया हुआ है। मैं सेनेट का मेंबर रहा हूँ उस कमेटी ऑफ रोल का। दूसरी बात, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और पार्लियामेंट की है। ये जो नेशनल माने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, तीसरा अगर बहुत ज्यादा इसके ऊपर कोई बात की जा सकती है फोरम पे, नंबर 1 फोरम है इलेक्शन कमीशन, नंबर 2 फोरम है पार्लियामेंट, नंबर 3 फोरम है कॉमन। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि उनके वुज़रा कहते हैं कि पार्लियामेंट में जब वो बात करने आते हैं तो आप लोग सिलेक्टेड का इतना शोर मचाते हैं कि वो बेचारे चले जाते हैं, उनको जाना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर साहब को। वही कहते हैं ना हमारे लोग, कोई झूठ तो नहीं कहते हैं। तो फिर ये तो फिर तो कोई लेजिस्लेशन वाली बात हो ही नहीं सकती ना, कोई अवामी मसाइल पे बात निहाल साहब कभी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कमेटी ऑफ रोल ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जब रज़ा रब्बानी साहब चेयरमैन थे तो बड़ा क्लियर 2 तो उसमें करारदाद पास है। सेनेट की अपनी कमेटी ऑफ रोल, पूरी सेनेट ने इस पे जो रेजोल्यूशन पास किया है, इनको चाहिए कि इसी पे अमल दरामद करें। कैबिनेट कौन होती है इस तरह के फैसले करने वाले? कैबिनेट का तो कहीं पे कोई किरदार नहीं है, आइन में कहीं पे इसकी कोई गुंजाइश नहीं, कोई लिखी हुई बात नहीं आई है इसके मुताबिक। ठीक है साथिया, ऑपोजिशन का यही इस मामले में बड़ा क्लियर स्टांस है कि जी ये जो आप लोग इलेक्शन कराने कबल अज वक्त इलेक्शन, ये शो फंड्स वाले मामला जो हैं, ये सिर्फ लाहौर के कामयाब जलसे के बाद घबरा कर हुकूमत ऐसा कर रही है। ये तो वैसे बड़ा ही कोई मुझे थोड़ा सा लतीफा सही सुना दिया आपने। लाहौर का जलसा जितना कामयाब था अपोजिशन भी जानती है। 11 पार्टियों ने मिलकर जो एक फ्लॉप शो किया है
वो लाहौरियों ने भी देखा है, उसमें कितने लाहौरी शामिल थे और पूरे मीडिया ने भी देखा। और पिछले 8-10 जलसे के बाद से यही और घबराहट जिम्मेदारी हो गई। घबराहट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बिल्कुल नहीं है। हम अकेली पार्टी, इससे बहुत बड़े जलसे और भी हैं, मार्च के बजाय अब फरवरी में आप कनेक्ट करा दें, जलसा हमारा काम है। फरवरी में बताइए कि 1 महीने के फर्क से क्या फर्क पड़ जाएगा आपके वोटों में? आप तो बात किए कि दिल बड़े करें। निहाल साहब, ये बात बड़ी लॉजिक वाली है कि 1 महीने से क्या फर्क पड़ जाना है, ये काम आप क्या करने वाले? देखिए, अगर आप लोग ताजिया खान, बात 1-2 महीने की नहीं है, बात बदनीयती की है। बात वो नहीं है जो 11 पार्टियां वहाँ खड़े होकर रियासत के मुखालिफ अदारों के खिलाफ बयानिए देती है। अगर हुकूमत को निहाल साहब, मुझे तो ये लगता है ये सिर्फ टाइम गेमिंग है। मुकदमों के हक में बात नहीं करती, लेकिन हुकूमत के खिलाफ या अदारों के खिलाफ बात करते हैं। कौन सी बात हमने रियासत के खिलाफ करते हैं? एक सरकार की आपका खातून खड़ी होकर बयान देती है। मुझे बताइए जो आपका बयानिया है, आपका बयानिया तो आपकी की पार्टी के दूसरे। अच्छा, एक एक करके बात करेंगे तो समझ में आएगी ना। मैं दोनों गेस्ट से गुजारिश करूंगी। इनका जो बयानिया है, जो मरियम नवाज साहबा दे रही हैं, वो वहाँ से अपना नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठ के दे रहे हैं। मुझे बताइए वही बयानिया शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं दे रहे? वो मंजूरी आप पे क्यों नहीं आ रहे? वो क्यों अपनी खुद बेल नहीं करवा रहे? वो इस तरीके से क्यों नहीं कर रहे? इस टाइम वो क्यों नहीं ले रहे? पूछे उनसे कि वो ले सकते हैं जमानत, क्यों नहीं बाहर आना चाहते? आपकी पार्टी के अंदर इस टाइम जितना इंतजार है वो कौन नहीं जानता। आपके अंदर की मीटिंगों की खबर हमें भी आती है, जैसे ये कुछ भी की बात नहीं है। आपके अपने लोग इस टाइम आपकी जो इस टाइम बीबी मरियम है, उनकी पॉलिसी से शदीद इख्तिलाफ मुझे तो आप दोनों मेहमानों से यही कहना है कि मुझे लगता है कि टाइम गेन करने वाली एक टैक्टिक्स है। क्योंकि देखिए ना निहाल साहब, अगर हुकूमत को सेनेट इलेक्शन में कोई खौफ होता, जिस तरह हम देख रहे थे, तो वो पहले कराते ना, मतलब वो जनवरी में करा लेते इलेक्शन। वो फरवरी में क्यों कराने? क्योंकि फरवरी में आप लोगों ने जो है वो लॉन्ग मार्च करना है, इस्लामाबाद जाना है, फिर आप लोगों ने 31 दिसंबर तक इस्तीफे जमा कराने। तो ये तो हुकूमत अगर यही कराना चाहती तो जनवरी में कराती। मुझे लगता है ये सिर्फ तवज्जो हटाने वाली बात है आप लोग की तहरीक से। निहाल साहब, हम जो भी काम कर रहे हैं खुलेआम कर रहे हैं, अवाम के दरमियान खड़े होकर कह रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं। कोई इनके तरह हमारा ना हिस्से एजेंडा था, ना है, ना रहेगा। हम जो कुछ कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अवाम के फलाह और बहबूद के लिए कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चले, मेरी जस्टिस साहब से बात हो रही थी, जस्टिस शाइक से, तो उन्होंने कहा था कि हुकूमत का मैंडेट नहीं है, इस्तेहकाक जो है वो इलेक्शन कमीशन का। निहाल साहब, लेकिन अगर कोई प्रेशर बिल्डअप करते हैं, कोई असरात पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस पे, तो शायद ये हो भी जाए। अगर ऐसा हो जाता है बाय चांस, तो फिर आप लोग की हिकमत अमली क्या होगी? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? फिर हमारी हिकमत अमली जब होगा तब हम आपको बता देंगे इंशाअल्लाह ताला कि हमारी हिकमत अमली क्या होगी। ठीक है। सादिया, अभी ये तो आप लोग ऑपोजिशन से हैंडल तो कर ही रहे हैं मामलात को, लेकिन अवामी मसाइल के लिए मुझे ये बताइए कि आप लोगों के वक्त में जिस तरह ऑपोजिशन आप लोगों पे इल्जामात लगाती है, आटा चीनी की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं, अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी आप लोगों ने, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा, लेकिन आप लोग कहते हैं कि हमारे जो अशारियाँ हैं इकोनॉमिकली वो सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। जब एक आम आदमी तक उसके असरात नहीं आएंगे तो फिर बेहतरी आवाम को तो नहीं लगता कि कोई हालात बेहतर हो रहे हैं? नहीं सर जी, आप हालात में तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं की बिजली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनके असरात आने में जारी बात है। जब इतनी अरसे की जो मसाइल थे, और आपको मैं बताऊं यहाँ बिजली का जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे रेंटल पावर के, वो डॉलर्स पे किए हुए थे, और वो अगर 500 यूनिट पे लाजमी पे करना है, माल 100 यूनिट। जी सादिया, हेलो। जी सादिया, जी चीजों दुरुस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। एनर्जी क्राइसिस भी जिस तरह बताया मैंने आपको कि जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो बहुत ही गलत टर्म एंड कंडीशन पे डॉलर्स की सूरत में हुए थे, उसको पाक रुपीज में कन्वर्ट किया, उसकी टर्म एंड कंडीशन चेंज किए हैं।
इसी तरह बाकी दीगर मसाइल जो है उनको उसी तरीके से हैंडल किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म मैं मुआशी तौर पे तो बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, हम बहुत ज्यादा डिजास्टर सिचुएशन में थे मुआशी तौर पे, लेकिन जो काम आप लोगों ने करने वाले थे ना वो तो आप लोगों ने नहीं किए। सिंपली मैं बात करूँ रिफॉर्म्स के ऊपर, कहीं भी किसी अदारे में रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए आप लोग। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, पुलिस रिफॉर्म्स हो रही हैं। अब यकीन मानिए कि पहले जो ये हालत थी पुलिस के अंदर कि जो पुलिस के शोधा थे, जिस तरह आर्मी अपने शोधा को, उनकी फैमिलीज को उसका लेती है, जिम्मेदारी लेती है, उनको प्रोटेक्शन देती है, इस तरह पुलिस की तनख्वाहें बहुत कम, ठीक है, उनकी एजुकेशन, बिहेवियर ट्रेनिंग, ये तमाम चीजों पे अब बेहद काम हो रहा है। लेकिन इनके समरात आते हुए थोड़ा टाइम, निहाल साहब आप लोग भी थोड़ा हौसला करें ना, 2.5 साल में आप लोग एकदम ही हुकूमत का धड़न तख्ता करने पर तुल गए, थोड़ा टाइम दें इनको भी, इतने अरसे का बिगाड़ बकौल इनके, टाइम लगेगा सही होने में चीजें। निहाल साहब, टाइम तो इस मुल्क की आवाम देती, मगर इस मुल्क की आवाम अब इसलिए टाइम नहीं दे पा रही है कि जो आटा 35 का था वो 75 का है, जो चीनी 55 का था वो अब हो गया 110 का, जो पेट्रोल 55 का था वो 105 का हो गया है। पाकिस्तान की आवाम की बाइंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। जो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, लाखों नौकरी से बेरोजगार कर दिया, लोगों की कमर टूट गई है। अगर ये रहेंगे मजीद 2.5 साल तो पाकिस्तान खुदा न खास्ते इसकी एग्जिस्टिंग वजूद को खतरा होगा। कश्मीर हमारे हाथ से जा चुका है, खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई है, दुबई हमें वीजा नहीं दे रहा है, सऊदी अरबिया हमारी एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, दुनिया में कहीं हमारी सुविधाएं नहीं हो रही। सिर्फ इस खातिर के लिए 2.5 साल इनको दे दें, हम पाकिस्तान के कॉस्ट को नहीं दे सकते, पाकिस्तान के अवाम इनको देने के लिए तैयार नहीं। और अगर हमने ये ऐसा किया तो पाकिस्तान के अवाम हमें भी माफ नहीं करेंगे। चले मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म। जी जी, शॉर्टली बताइए। हाँ जी, बिल्कुल शॉर्टली, कि पाकिस्तान की आवाम उनको माफ नहीं करेगी जिन्होंने 35 साल इस मुल्क को लूटा, कश्मीर को इशू को मोदी की यारी पे कुर्बान किया। आज जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर पे बात हो रही है, जो प्राइम मिनिस्टर ने आपकी इज्जत बनाई है और इसराइल से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, इससे पहले किसी हुकूमत ने ऐसे नहीं किया। लेकिन पाकिस्तानी अवाम माजरत के साथ इमरान खान साहब को भी इसलिए माफ नहीं करेगी क्योंकि बड़े वादे के साथ और बड़ी उम्मीदों के साथ जो है ना अवाम ने आप लोगों की तरफ देखा था। चले इंशाअल्लाह इमरान खान सुरखरू जाएंगे। चले जी, उम्मीद रखते हैं। बहरहाल शाजिया खान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।